जय हिंद। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए भूगोल में सीमा विस्तार और मानक समय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। मैं कमलेश सर और आपके सामने जिद्दी प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला क्वेश्चन यह है, उत्तर चयन मतलब इसमें कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कूट सही है। पहला है भारत विश्व का 5वां देश है। दूसरा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। चौथा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपको इसका उत्तर बताने हैं। देखिए, भारत जो है बड़ा 5वां देश नहीं है। भारत 5वां बड़ा देश नहीं है। आप इसमें बताइए, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं और आप इसे भी लिख के बताइए। 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? 8 बड़े देश का नाम लिखना है यहाँ पे। भारत का अक्षांश किसके किसके बीच है? भारत का अक्षांश जो है बताने हैं कि कितने कितने के बीच है। क्षेत्रफल कितना है? जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितना है? ये आपको इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए 8 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो इसका एक ट्रिक है, RKCUBA, RK क्यूबा। तो 8 बड़े देश में अगर हम देखें तो इसमें जो है R मतलब कि रसिया हो गया, K से हो गया कनाडा, C से हो गया चाइना, U से हो गया USA, B से हो गया ब्राज़ील और A से हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अपना देश इंडिया आता है 7वें नंबर पर। उसके बाद अर्जेंटीना, ARJ। इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है 8 बड़े देशों में। अक्षांश कितना है भारत का? तो यह 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट इसका है। और कहाँ से कहाँ तक? तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट हो गया। इतने डिग्री इसके अक्षांश है। बता दें कि जो ये अक्षांश है पूरे भारत, समूचे भारत के लिए है। पूरा भारत जहाँ से जहाँ तक एकदम कोना से कोना तक, तो इसके लिए यह अक्षांश निर्धारित किए गए हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसके यह है। और कितना परसेंट है? अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो यह 2.4% क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़ है। कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़। और पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। 17.5% पूरे भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व, भारत की जनसंख्या विश्व में निवास करती है। इसका जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का, आइए इसे समझ लेते हैं। विश्व का 5वां देश नहीं है, बल्कि भारत जो है 7वां देश है। यह स्थलमंडल के कुल, ये तो गलत हो गया इस तरीके से, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग क्या किया है? अधिकृत किया है। तो बिल्कुल यह सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? नहीं, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है। और चौथा है कि 82.5 डिग्री
भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो बिल्कुल 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो इसलिए यहाँ पे 2 सही होते हैं, तो इसमें 2 और 4 इसमें इसके सही आंसर है डी ऑप्शन के साथ। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है कि भारत का क्षेत्रफल 2.4 % है, परंतु इसकी कितनी जनसंख्या निवास करती है भारत में? तो यह बी है 17% जनसंख्या, जो कि मैंने अभी आपको इसमें क्वेश्चन से जिक्र किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है, आपको बताने हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 है, 32,000 है, 32,800 है, या आगे बढ़िए। भारत का क्षेत्रफल इतना, मतलब इसके अक्षांश के बीच में है, या रेखांशी जो देशांतर है ये इसके बीच है, और भारत का राज्य इतना है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन आपका आंसर सही होने वाला है। इसके साथ आप बताइए कि भारत का विस्तार जो है उत्तर से पश्चिम कितना है? उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितनी है, और पूरब से पश्चिम के बीच, पूरब से पश्चिम के बीच कितनी है इसका? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चौथे नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले मान लीजिए 5 देशों के नाम बताओ। 5 देशों के नाम जो जनसंख्या के हिसाब से ऊपर हों, आपको यह बताने हैं। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर से दक्षिण के बीच, उत्तर से दक्षिण के बीच जो है कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। इतना किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या के हिसाब से भारत कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। और अब जो है भारत पहले स्थान पर आ गया है। जब जनगणना होगी तो उसमें हमारा देश पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन अभी 2011 की जनसंख्या या जनगणना के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर हमारी देश की जनसंख्या आएगी। और जनसंख्या की दृष्टि से 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसके लिए फार्मूला है CIA होता है, एक IB होता है। तो CIA IB होता है। तो C से हो गया चाइना, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, I से इंडिया, यह हो गया चाइना, यह हो गया IND। फिर A से कौन हो गया? तो A से अमेरिका होता है, USA अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया। I से क्या होगा? तो I से हो गया इंडोनेशिया, IND इंडो हो गया, इंडोनेशिया मान लीजिए। B से हो गया ब्राज़ील। तो यह 5 देश हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देशों में नाम शुमार है। अब इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है 3,32,87,263 इतना किलोमीटर है। तो देखिए इसमें बिल्कुल यह सही है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट जो है यह है। जबकि रेखांकीय विस्तार भी बिल्कुल यह इसमें सही है। लेकिन भारत में राज्यों की संख्या जो है 26 नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। देखिए 2016 की बात है, तो 2016 में तेलंगाना भी बन गया था। और तेलंगाना जब बना तो भारत में 29 राज्य कुल हो चुके थे। कितने राज्य? तो 29 राज्य हो चुके थे।
और अब की बात करें तो इसमें 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें स्थित हैं भारत में। तो इसलिए इसमें जो गलत ऑप्शन है वह है डी, इसलिए डी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा असत्य है, यह आप पढ़ते रहिए और इसमें बताते रहिए। तब तक आइए अगला जो है इसमें कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। पाकिस्तान ने भारत की कितनी ज़मीन को कब्जा किया है? पाकिस्तान ने कितना कब्जा किया है भारत की ज़मीन को? ऐसे ही चीन ने कितना कब्जा किया है भारत की ज़मीन को? चीन का कब्जा कितना है भारत की ज़मीन का? अगला, कुल गांव कितने हैं? कुल गांव की संख्या कितनी है भारत में, आपको बताने हैं। भूमि सीमा, कुल भूमि सीमा कितनी है? इसमें तट पर सीमा कितनी है जो पानी वाली तट है, और स्थल सीमा कितनी है आपको यह भी यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो आइए, पाकिस्तान जो है भारत का जो क्षेत्र है वह 78,114 किलोमीटर स्क्वायर कब्जा किया है। 78,114, देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भारत का इसने कब्जा करके रखा है, और हमें इसका अभी कब्जा वाले क्षेत्र को लेना है। देर होगी लेकिन हम लोग ज़रूर लेंगे। चीन ने कब्जा कितना किया है? तो ये 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, इसने 37,555 किलोमीटर स्क्वायर चीन ने कब्जा किया है। और अभी कब्जा जिसे पाकिस्तान ने चीन को जो अक्षरधाम घाटी है वह भी गिफ्ट के स्वरूप चीन को दिया था, तो वह बिल्कुल इसमें नहीं जुड़ा है, वह भी अलग है। कुल गांव कितने हैं भारत में? तो यह 6,40,932 6,40,932 कुल गांव हैं। कुल भूमि कितनी है, या भूमि क्या बोलते हैं इसके, बॉर्डर या बाउंड्री बोल सकते हैं। भूमि में भी कितनी बॉर्डर है? तो ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। लेकिन इसे एग्जैक्ट देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर जो है 15,100, इसे हम सही से लिख लेते हैं, 15,106.7 किलोमीटर ये बॉर्डर है। तट पर कितने बॉर्डर है, या तट की कितनी सीमा है? तो तट वाली जो सीमा है या जल वाली सीमा 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर, 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि यही स्थल सीमा जो है 6100 किलोमीटर है स्क्वायर, नहीं है यहाँ पे। देखिए इसमें स्थल सीमा कम है जबकि जल सीमा यानी तट सीमा ज़्यादा है। तो बता दें कि जो हमारी कोस्ट लाइन है बहुत ही तूड़ी मुड़ी है, यानी कटी फटी है, इसलिए उनको लेते वक्त जो है हमारी जो लंबाई है कम हो जाती है। जल सीमा जो है अधिक हो जाता है जबकि स्थल सीमा कम हो जाता है। अब जो इसका प्रश्न अगर हम देखें तो कौन सा इसमें असत्य बताना है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल हमने यही बताया। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा भारत है, यह भी बिल्कुल है। और इसकी भूमि का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है, यह भी है, बिल्कुल हमने यही बताया। देखिए यहाँ पे है ये चीज़। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो नहीं, यही गलत है। मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है
कि सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार किस किस अक्षांशों के बीच है, यह हमें बताना है। तो देखिए यह है, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो आंसर जो है आप बताइए इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अक्षांश किसके किसके बीच है, फिर देशांतर का क्या डिग्री है, भारत की देशांतर किन डिग्री के बीच में है, यह आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए अक्षांश जो है हमारे भारत का 8 डिग्री 6 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो है यह है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इसकी है। और किधर है, तो यह उत्तर में है, क्योंकि हमारा भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए अक्षांशीय जो विस्तार है हमारा उत्तर में है। देशांतर की बात करें तो यह कि यहाँ से कितना तक है, तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। तो 68, 7 और 95 डिग्री 25 मिनट पर है। और यह किस तरफ है, तो यह पूर्वी तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में या पूरब में हमारा भारत पूरा भारत रहता है, और उसका जो मैप है या विस्तार है। तो इसमें हमने देखा जो इसका आंसर जो होने वाला है डी, यानी इनमें से कोई नहीं, आप मिला सकते हैं, इसमें से इसका कोई आंसर इसमें से नहीं मिलेगा। अगला है कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से होकर गुजरेगा, इसके लिए हमें मैप पर चलना होगा। तो हमने मैप जो है यहाँ पे ले रखा है, आइए देखते हैं। तो यह मैप जो है यहाँ पे मिलेगा, और देखिए बड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहीं से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे बनाते हैं यहाँ पे, चलो भाई देखिए यह सिक्किम है, देखिए यहाँ पे यह भूटान है, अब भूटान के ही बगल में यह पूरा सिक्किम यहाँ पे थोड़ा सा है। अब सिक्किम से होकर कौन गुजर रही है, देखिए यहाँ सिक्किम के ऊपर यह लाइन है ये वाली, और सिक्किम के नीचे जाएंगे तो सिक्किम पूरा जो है लाइन अगर पीछे की तरफ जाए तो पूरा राजस्थान में आएगा। देखिए राजस्थान का जो एरिया है यहाँ तक है पूरा, तो सिक्किम का जो लाइन है राजस्थान में आ रहा है। आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे सिक्किम पड़ता है, तो सिक्किम जाएंगे तो बीचों बीच जाना पड़ेगा, यहाँ पे 23 डिग्री पर पड़ेगा राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप यहाँ खुद लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि राजस्थान से जाएगा, हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। तो इसमें आप अपना आंसर जो देंगे वह होगा राजस्थान। हमने देखा राजस्थान से ही सिक्किम का अक्षांश जाने वाला है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरेगी, वह कहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो देखिए 70 डिग्री देशांतर हम बढ़ते हैं अपने मैप की तरफ, और मैप में ही हमें यह पता चलेगा। इस पर आते हैं, हमें ज़्यादा दिखेगा। देखिए यह है, आपको ध्यान देंगे दिख रहा है, यह 70 डिग्री है। देशांतर मतलब कि जो खड़ी लाइन होती है देशांतर, और लेटीट्यूड जिसे हम अक्षांश कहते हैं, ऐसे लेटी हुई होती है उसे लेटीट्यूड कहते हैं। देखिए 70 डिग्री है, और 70 डिग्री देखिए कहाँ से गुजर रही है, देखिए 70 डिग्री है यहाँ पे गुजरते, और ये राजस्थान का जो एरिया है इसमें आ रहा है, राजस्थान के एरिया में आ रहा है। इसलिए 70 डिग्री कहाँ से गुजरेगी,
तो राजस्थान से गुजरेगी, और राजस्थान के आगे ही डिग्री है जो कि 76 डिग्री है, वहाँ पे आके इसकी ख़त्म हो जाता है। तो यह 76, देखिए यहाँ पे है 70 के बाद क्षेत्र आता है, तो 76, ठीक है। तो यह इसके अंतिम जो है रेखा लाइन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है आप आंसर इसे देखे होंगे। इसका आंसर जो होने वाला है यह हो जाएगा जैसलमेर से, यह हो जाएगा इसका आंसर जैसलमेर से। आइए फिर से आप देख लेते हैं यहाँ पे इसकी लाइन जो है, यह इसका मैप रहा, और मैप में जब हम बड़ा करते हैं तो इससे मैप बड़ा हो नहीं पा रहा है। तो देखिए जैसलमेर जो है यहीं पे फिर पूरा है, मैप में देखेंगे तो जैसलमेर ये पूरा एरिया जो है ना, यह हो रहा जैसलमेर का है। सबसे गर्म स्थान होता है क्योंकि यह रेगिस्तान में है जैसलमेर, इसलिए ऐसा है। और अगला जो क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पे, यह है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपको बताना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है, और इससे संबंधित आप अभी क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे, हम खुद आपको भी दे रहे हैं। आपको बताना है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, कर्क पर कितने राज्य हैं, राज्यों के नाम बताने हैं, और कौन कौन से कर्क रेखा पर देश हैं यह भी आपको बताने हैं। कर्क कितने डिग्री पर है तो उसे कर्क कहते हैं। कर्क का अक्षांश क्या है, कितने डिग्री पर कर्क जो है लाइन है ये बताना है, और उस रेखा का नाम बताना है जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। रेखा जो भारत को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटे, यह आपको बताने हैं। देखिए कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों के ऊपर गुजरती है, और इसमें आप कुछ ट्रिक हैं उसे याद किए होंगे, जैसे मित्र पर गमछा झार, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि यह सीक्वेंस सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो आगे पीछे हो गया है। जबकि हमारे एग्जाम में कहता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरह इसे सजाइए, तो हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसलिए देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अगर चलते हैं मैप पर तो देखिएगा कि कौन कौन से पहले राज्य पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री होता है वही कर्क होता है। देखिए 22 यहाँ पे है, तो 22 के ठीक बगल में ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से होते हुए यह जाएगा, यहाँ से होते होते यहाँ से निकल जाएगा। देखिए तो यह पहले हो गया राजस्थान, ठीक है, पहले हो गया राजस्थान नहीं गुजरात, गुजरात के पीछे राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये झारखंड हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे मिजोरम हो गया। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर यह स्थित राज्य हैं। तो आपने इसे याद रखना है। इसे बता दें कि पहले गुजरात हो गया,
इसमें हम लिख दें। देखिए पहले गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया आरजे, फिर हो गया एमपी हो गया, फिर छत्तीस हो गया, फिर झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर यहाँ पे मिजोरम हो गया। यह 8 राज्य कर्क रेखा पर गुजरते हैं यहाँ से। देश कौन कौन से देश हैं तो इसे हम अगले पेज पर लिखेंगे, बताएंगे। कर्क का अक्षांश कितना है, तो कर्क का जो अक्षांश है 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो है कर्क का, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट। रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटे उसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा इसे हम कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ें और इसका प्रश्न अगर हम देखिए इसमें मिलाने का है, कौन कौन सा कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं बताने हैं। देखिए गुजरात हमने बताया बिल्कुल गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। इसलिए 3 को छोड़ करके जो है हम ए ऑप्शन को सही ले लेंगे। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी किसकी है। यहाँ पे कर्क रेखा से सबसे निकट कौन है, तो इसके लिए अगर हम मैप पर जाते हैं तो मैप पर ज़्यादा जानकारी हमें मिल पाएगी। ठीक है, और देखिए मैप पर चलें तो क्या बोला गया है कि निकटतम दूरी क्या है कर्क रेखा से, तो अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। तो यहाँ पे देखिए यह हो नहीं पा रहा है, ठीक है, बड़ा जो है ये उतना हो नहीं पा रहा है, इसलिए इसे यहाँ पे हम देख नहीं पाएंगे। लाए थे बढ़िया, लेकिन यह जो है HD क्वालिटी में नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे गांधीनगर यहाँ पे है, ठीक है, और इसके ठीक इसी लाइन के बगल में यहाँ पे क्या नाम था, जैसलमेर नहीं बल्कि गांधीनगर हो गया, जबलपुर हो गया। वैसे हम आपको आंसर बता चलते हैं इसके बारे में, और कई सारी जानकारी है इसमें आप लेंगे। देखिए इसमें जबलपुर जो है सबसे कर्क रेखा के पास में है, गांधीनगर दूर है, उज्जैन भी दूर है, और अगरतला भी यहाँ पे दूर है। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है, तो यहाँ पे कोलकाता सबसे निकट हो जाएगा। कर्क रेखा के निकट सबसे कोलकाता हो जाएगा। कैसे, देखिए दिल्ली जो है 28-25 है, दिल्ली का 28-25 है, और कोलकाता का 22-30 है। देखिए यह जो है 23.5 से 23.5 से देखिए कितना दूरी है, तो ये 5 का दूरी यहाँ पे हो गया, और कोलकाता का देखिए कितनी दूरी है, तो बस 1 का दूरी है। 26 भी लगभग 3 दूरी हो गया, और 21 है तो ये 2 पीछे हो गया, तो इसलिए बस 1 ही पीछे यह है, इसलिए यहाँ पे कोलकाता यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 22.5 डिग्री उत्तर में इसका है। यानी जितने भी शहर दिल्ली हुआ, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, ये सभी कर्क रेखा के उत्तर में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे निकट कौन है, तो कोलकाता ही है। जून माह में निम्न में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, आपको बताने हैं, और इससे संबंधित आप यहाँ पे प्रश्न भी हम लिख रहे हैं, उसे आप बताइए। प्रश्न है कि कर्क रेखा पर कब सूर्य सीधा पड़ता है,
कर्क पर सूर्य सीधा कब पड़ता है? कर्क पर सूर्य जो है सीधा कब पड़ता है, आपको यह बताना है। कर्क को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क को नदी बताना है जो 2 बार काटे। कर्क को 2 बार नदी काटती है, कौन सी है? मकर को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसी में से बनाने हैं आपको। तो इसमें देखिए कर्क रेखा पर जो सीधा सूर्य पड़ता है 21 जून को, सीधे ऊपर पड़ता है कर्क रेखा पर। कर्क को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो यह है माही नदी। यह माही नदी होती है और यह मध्य प्रदेश निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात में चल जाती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है मकर रेखा को। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो होने वाला है दिल्ली। क्योंकि देखिए अगर हम धरती पर यहाँ हैं और यह भूमध्य रेखा, यह कर्क रेखा, कर्क अगर उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं तो दिन की अवधि बढ़ेगी, और जब इस सबसे ऊपर जाएंगे आर्कटिक वृत्त पर तो वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो इस समय जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो 6 महीने का पूरा दिन होता है, रात वहाँ होबे नहीं करती है। तो ऊपर जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी, रात की अवधि घटेगी। इसलिए दिल्ली का जो अक्षांश है कर्क रेखा पर सबसे ऊपर है। चेन्नई नीचे देख ही रहे हैं, हैदराबाद भी नीचे है और भोपाल भी नीचे है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से शहर जो है कर्क रेखा से सबसे निकट कौन है? यह भी आपको बताने हैं। और हमने आपसे कहा था क्वेश्चन बताने के लिए कि कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। यहाँ पे कर्क रेखा पर कौन कौन से स्थित हैं यह आपको बताना है। कर्क रेखा पर स्थित देश बताने हैं। तो ये देश कौन कौन से हैं, हम इसके लिए एक ट्रिक है। इसमें है चीता, माम्बा, होश में लाना, मामी को बाह में। देखिए इसमें कौन कौन से अब हैं। ची से हो गया चीन और त से हो गया ताइवान। ची से 3 और त से हो गया ताइवान। म से हो गया म्यांमार, म से हो गया म्यांमार, अब ब से हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। ह से हो गया हिंदुस्तान यानी भारत, ओ से हो गया ओमान, ए से हो गया अमीरात यूएई जिसे कहते हैं, और स से हो गया सऊदी अरब। तो इसमें 3 जो है देश हैं अरब कंट्री के। ठीक है, होश में लाना। तो ये हो गया। आगे मेडागास्कर से भी गुजरती है यहाँ पे। फिर ल से हो गया और यहाँ देखिए इसको छोड़ दीजिए। तो इन राज्यों से, इन देशों से गुजरती है, और बाकी इसका जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे को अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ हम भूल रहे हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर
जो इसमें हो जाएगा, कौन सा कर्क रेखा सबसे निकटस्थ है, तो यहाँ पे जो होगा जबलपुर रेखा सबसे निकट होगा। तो ये कैसे यहाँ पे देखिए, जबलपुर का जो अक्षांश यहाँ पे है 23 डिग्री है, 23:11 है। अहमदाबाद का 23.02 है, जबकि उज्जैन का इतना है और इतना है। देखिए जबलपुर का जो है 23:11, 23 और हाफ यानी 23 के आसपास होना चाहिए। देखिए 23.2 है तो यह और कम हो गया, और ये 23.9 है तो 11 से कम में है, और ये 25 हो गया तो ये तो आगे हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है 23:11 सबसे निकटस्थ इस अक्षांश रेखा के पास में है। आगे की तरफ है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि जब भारतीय मानक यामोत्तर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, तो उस स्थान पर स्थिति क्या होगी और डिग्री कितना होगा, यह हमें बताना है। देखिए इसमें होता क्या है कि यह हमारी पृथ्वी है, इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से, समझ में आएगा। इसका मैप देखिए, यह मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, मैप है। यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पे इधर तरफ अमेरिका मान लीजिए है, यह अमेरिका हो गया, और यहाँ पे जो यूरोप हो जाता है। अब ये सब देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे ग्रीनविच टाइम है, और यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री है। यह जो 180 डिग्री है और यह है 0 डिग्री टाइम का है। और भारत कितना है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत का टाइम है। अब क्या कर रहा है, देखिए सूर्य इधर से निकलता है। अब सूर्य इधर से निकलेगा तो इधर क्या होगी, रात होगी, यानी इधर रात होगी। अब समझते हैं कि जब भारतीय मानक के समय अर्धरात्रि, यानी हमारे इस भारत पर जब 82.5 डिग्री है तो इस समय रात है, इस समय रात है। तो कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, एक स्थान जहाँ पे सुबह 6 बज रहा है, तो सुबह कहाँ होगी। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ रात है, आध रात मतलब कि 12 बजे है, तो यहाँ पे दिन हुआ है। अब यहाँ दोनों धीरे धीरे अब सूरज हमारी तरफ आएगा तो हमारे यहाँ दिन होगा, लेकिन अभी हमसे बहुत ही दूर है। तो अभी दूर है तो वहाँ पे सुबह हुआ होगा। जब सुबह हुआ होगा तो यह हमसे क्या है, सूर्य पूरब में है ना, पूरब में है। तो इसका मतलब कि अभी जो जगह की बात हो रही है वह हमारे से पूरब में है। तो अब देखिए 6 घंटा, हमसे 6 घंटा आगे भी है, तो 6 घंटा में कितना डिग्री होता है। तो आप याद कर लीजिए कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, और 7.5 डिग्री में जो है आधा घंटा होता है, आपको पता ही है। तो देख लीजिए कितना डिग्री होगा, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री है तो 6 घंटा में कितना डिग्री होगा, 6 घंटा में होगा तो 15 × 6 = 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हमारे से भी आगे है। तो 90 डिग्री यह अब पहले से 82.5 डिग्री हमारा जुड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 × 2 = 92, और 9 × 8 जो होगा 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 172, और यह हाफ रहबे करेगा 30 डिग्री। और यह किधर है, तो यह पूरब में स्थान है हमसे, तो यह पूरब लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, तो यह बी वाला इसका आंसर है। इसलिए सही आंसर 172 डिग्री 30 मिनट पूरब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर जो स्थित वालांगू है, पूर्वी छोर पर क्या है, वालांगू है, तो कितना घंटे का अंतर है, यहाँ पे कितने घंटे का अंतर है गुजरात का पश्चिमी गांव और अरुणाचल का वालांगू। तो अब हमें
फिर जो अक्षांश देशांतर है उस पर हम बात करेंगे, कितने डिग्री देशांतर है। देखिए देशांतर जो है हमारा है 68 और 68 डिग्री 60 मिनट है, से 97 डिग्री 25 मिनट है। यह जो है गुजरात में है, इतना डिग्री शुरुआत है, और यह जो है वलांगू यानी अरुणाचल में इतना डिग्री से यह शुरुआत है। जब शुरुआत है तो कितना कितना बनना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब घटाएंगे तो इसी के बीच होगा, पता चलेगा कितने डिग्री यह है। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यह निकलने वाला है 29 डिग्री और लगभग 26 मिनट आने वाला है। ठीक है, 29 इतना लगभग आएगा। और जब इसे हम मिनट में देखेंगे तो 118 मिनट इसके बीच की दूरी होगी, क्योंकि सूर्य जो है जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो उसे 118 मिनट लगेगा, और 118 मिनट को क्या लिखेंगे, 2 घंटे लगभग हम लिख लेंगे। तो यह कितने घंटे का अंतर है, तो इसमें बी वाला यानी 2 घंटे का इसमें अंतर दिखाई देगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, आपको यह बताने हैं। औरंगाबाद का अक्षांश जो है बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु को जो स्थिति है चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसका आपको प्रश्न उत्तर बताने हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर हम लोग पता करते हैं। यहाँ आप देखिए, जो जबलपुर है उसका अक्षांश कितना है। देखिए किसी को यह अक्षांश याद नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि अब इतना आसान नहीं कि कोई भी कर पाएगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम जो है लोग कर पाते हैं, चांस बहुत कम रहता है। लेकिन हमें जो है कुछ दिमाग लगाने होते हैं कि अगर ऊपर है पास में है तो यह आंसर होना चाहिए, और कुछ आंसर जो है आपको पता हो जाते हैं। जैसे हमने भी दिखाया कि कौन सा जो पास में है तो दूर दूर ऐसे शहर दे दिए जाते हैं, जिसे आप आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। देखिए जबलपुर का जो है यह अक्षांश है, इंदौर का, भोपाल का, औरंगाबाद का, बड़ोदरा का, पुणे का, बंगलुरु का, चेन्नई का। बंगलुरु चेन्नई में क्या कहा था कि किसका जो है ऊपर है, तो देख सकते हैं कि यह जो है ऊपर नीचे कि यहाँ से अक्षांश देंगे। 12:39 बंगलुरु है और चेन्नई का 12:54 है। तो कौन ऊपर है, बंगलुरु जो है ऊपर है। बंगलुरु क्या है, ऊपर है, जबकि चेन्नई वाला जो है नहीं, बंगलुरु जो है नीचे है। ठीक है ना, डिग्री ऐसे ना उल्टा नीचे से चलता ना है, नीचे चलता है। तो यह जो है बंगलुरु नीचे है और चेन्नई क्या है, ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर भी। तो बंगलुरु की वजह से चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण यानी नीचे है। ठीक है, बिल्कुल तीसरा सही है इसमें। और औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो यह भी जो है हमें मिलाना पड़ेगा, तब जो इसका सही आंसर आएगा। चलिए इसे आप मिला लीजिएगा और इसका आंसर खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होने वाला है। इसका आंसर आप निकालिए, तब तक मैं कुछ प्रश्न लिखता हूँ। अब बताइए कि देशांतर, जो देशांतर है, देशांतर रेखा किन किन राज्यों से जाती है, यह आप यहाँ पे लिख के बताइए। किन किन राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है। और जीएमटी ग्रीनविच टाइम
GMT जो है 0 डिग्री से कहते हैं, यह किन किन देशों से यह टाइम हो गुजरता है, और 180 डिग्री यह किन किन सागरों से या क्षेत्रों से होकर गुजरता है। आपको ये बताने हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का डिग्री क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह कितने डिग्री वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री कितनी है यह आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर अब बात करें हम लोग, तो यह जो है देशांतर यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है। इसका उत्तर है कौन कौन इसमें है, तो अमकोवा, COA, अमकोवा इसमें इसका आंसर है 5 राज्यों का। यू से हो गया यूपी, यम से हो गया MP, सी से हो गया छत्तीसगढ़, और ओ से हो गया उड़ीसा, और ए से हो गया AP यानी आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है और ऊपर से नीचे का एक क्रम भी सही है। अब GMT यानी 0 डिग्री किन किन राज्यों से किन किन देशों से गुजरता है यह पता करना है। और बता दें कि GMT की स्थापना कब हुई थी ये लिख लीजिए, तब तक इसको बता दें 0 डिग्री। अगले वाले पर इसका एक ट्रिक है। 1884 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी जो बैठक है वाशिंगटन में की जाती है, और इंग्लैंड से यह लाइन होकर जाती है, क्योंकि उसमें ब्रिटेन जो है भारत का सबसे या विश्व का सबसे ज़्यादा पावरफुल भी था, और उसके पास उपनिवेश भी ज़्यादातर थे। तो यहाँ से होकर गुजरता है GMT यानी 0 डिग्री जो लाइन यहाँ पे है। 180 डिग्री जो 180 डिग्री है यह कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है इसके बारे में भी आप बताएंगे। तो इसमें जो है आर्कटिक सागर, देखिए आर्कटिक सागर हो गया, चुकी सागर हो गया, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, और प्रशांत महासागर इसमें आ जाएगा। इसमें प्रशांत महासागर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह कितनी डिग्री है, तो यह 180 डिग्री जो है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यह रेखा आर्कटिक से, चुकी सागर से, बेरिंग सागर से और प्रशांत महासागर से होके गुजरता है। और यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। और राज्य के किन 2 देश हैं, 2 देश का नाम बताइए, जिनसे 2 देश का नाम बताइए जिनके बीच से या जिनके बॉर्डर को यह निर्धारित करती है, जिनके बीचों बीच इनको अलग करती है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय रेखा या 180 डिग्री जो रेखा है वह किसको किसको अलग करती है, तो रूस और अमेरिका को, रूस और USA को यह अलग करती है। अब हम जो है इसका आंसर देखेंगे कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए। पूर्वाह्न 10 बजे यानी कि हमारे यहाँ 10 बजा है दोपहर का, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। हमारे यहाँ 10 बजा है, ठीक है। तो अब जो है सूर्य क्या हुआ है, हमसे आगे निकल गया है, यानी अब जैसे यहाँ पे बनाए हम, मान लीजिए यह जो है भारत है और यहाँ पे जो है अमेरिका यहाँ पे है यह सब। तो भारत में 82.5 डिग्री हमें पता है, और यहाँ पे 10 बजा है। पूर्वाह्न मतलब कि सुबह का AM बोल सकते हैं इसको, AM का 10 बजा है। और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब इधर जो है 92 डिग्री पर कितना समय होगा। तो पूरब जाना है तो क्या करना है कि पूरब का देख लेंगे कि 92 डिग्री पर कितना बजता है, 92 डिग्री पर कितना बजता है। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, शाम होगी। अब इधर जाएंगे तो शाम होगी कि सूर्य जो है इधर निकल चुका है,
क्योंकि सूर्य यहाँ पे पहले आया था या फिर यहाँ आया, तो इधर अब शाम होने वाला है और इधर जब सुबह होगा। तो 92 डिग्री पर देखिए कैसे आएगा, 15 डिग्री, ये जो है 15 डिग्री पर जो होता है 30 डिग्री पे 1 घंटा होता है, 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 15 6 का 90, तो 90 डिग्री पर क घंटा होगा, 6 घंटा होगा। ठीक है, 15 6 का 90, 6 घंटा आगे हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ 10 बजा है, तो यहाँ पे अब 6 घंटा आगे बढ़ाएंगे। तो 6 घंटा आगे बढ़ाएंगे, किधर बढ़ाएंगे बताइए आप। अब आगे बढ़ाएंगे तो फिर शाम होने, मतलब कि इधर जो है कितने बजने वाला है, आप सोचिए आप भी और बताइए कितना होने वाला है इसका। तो अब शिलांग जो यहाँ पे है क्या कि मेघालय में, तो मेघालय में क्या हो जाएगी, अब शाम होगा धीरे धीरे, क्या होगा, नहीं शाम नहीं होगा बल्कि इधर जो है सुबह हो जाएगा, और सुबह का समय यहाँ पे दिखाई देगा, सुबह का समय दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि सुबह पहले यहाँ होती है ना, सुबह पहले यहाँ होती है। जैसे यहाँ पे 6 बजा था, जब 6 बजा था तो हमारे यहाँ 12 बज रहा था, जब यहाँ 6 बज रहा था तो हमारे यहाँ 12 बज रहा था, और जब यहाँ पे 6 बजेगा, जब हमारे यहाँ 6 बजेगा तो इसके यहाँ 12 का दोपहर बज जाएगा, हमारे यहाँ सुबह बजेगा तो यहाँ पे दोपहर हो जाएगा। और जब यहाँ पे 10 बजेगा तो हमारे यहाँ 10 बजे पूर्वाह्न है, सुबह देखिए 10 जो है पूर्वाह्न हो रहा है ना, सुबह का 10 बज रहा है, तो यहाँ पे कब बजेगा, तो यहाँ पे जो है शाम का समय हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा, तो 6 घंटा आगे हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 6 घंटा। तो इसका आंसर देखिए 10:38 जो है पूर्वाह्न होगा, क्योंकि हम पीछे जाएंगे ना, 10 बजेगा तो 38 हो जाएगा पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह है कि भारतीय मानक समय के अनुसार यमोत्तर पर मध्याह्न है और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान कितना आने वाला है। एक 120 डिग्री पर कितना आएगा, तो इसका देखिए पहले सवाल लगा लीजिए। यह मान लीजिए यह वहाँ पे भारत है और यहाँ पे जो है सूर्य का उदय हो रहा है, हमारे यहाँ 12 बजा है, दोपहर का 12 बजा है, तो यहाँ पे जो है शाम हो गई होगी, क्योंकि यहाँ से आया धीरे, तो यहाँ पे जो है पीछे समय हो गया। तो कितना 120 डिग्री क्या है आगे है, तो 120 डिग्री जो है जब होगा तो इसको देखिए कम करेंगे, तो हमने बताया कि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, तो 120 डिग्री पर कितना होगा, तो 120 डिग्री पर 15 से भाग करेंगे तो 15 × 8 = 120, 8 घंटा क्या होगा आगे होगा। तो 8 घंटा मतलब कि 12 + 8 जोड़ेंगे तो 8 बजेगा, तो 8 को जब सीधा मतलब उसमें करेंगे तो 20 घंटा आता है, यानी 8 बजे शाम को। ये हो जाएगा इसका आंसर, शाम हो जाएगा। इसे उन्होंने बताया था एक चीज़ बताने के लिए कि जीएमटी पर कौन कौन देश हैं। देखिए जीएमटी जो है ये 0 डिग्री है, इस पर देशों की संख्या बोलें तो इसका ट्रिक है IFS के अधिकारी, याद रखेंगे के अधिकारी, GH में MBA करने गए, MBA
करने गए। देखिए आई से जो होता है इंग्लैंड, आई से हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। यब से हो जाएगा फ्रांस, यब से हो जाएगा, यब से हो जाएगा फ्रांस, यब से हो जाएगा फ्रांस। यस से हो जाएगा स्पेन, यस से जो हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। स्पेन हो जाएगा। जी से, जीएस से हो जाएगा घाना, जीएस से हो गया घाना। यम से क्या होगा तो माली, यम से हो जाएगा माली। बी से हो गया बुर्किना फासो, बुर्किना फासो हो गया। और ए से जो होता है, ए से अल्जीरिया, ये से हो गया अल्जीरिया। तो इन जो देश हैं 0 डिग्री यानी IMT पर पढ़ते हैं। और इसका ट्रिक आप याद कर रखेंगे, IMS IFS के अधिकारी GH में MBA करने गए, GH में MBA करने गए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब राष्ट्रीय मानक समय, अब बताइए भारतीय मानक जिसे हम कहते हैं IST, आप बताइए IST क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा और कितना डिग्री होता है IST। तो IST को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यह कितना डिग्री होता है तो यह होता है 82.5 डिग्री, जो आप कभी से सुनते आ रहे हैं, यही होता है IST। और यह भारत जो है 0 डिग्री से कितना आगे है तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है आगे, 1 घंटा में 15 डिग्री। तो देखिए 15 5 75, 5 घंटा हो गया। और फिर आगे बढ़ाएंगे तो 7.5 डिग्री और बचेगा, तो 7.5 डिग्री का 15 का आधा होता है, तो आधा घंटा यह हो जाएगा। तो 5.5 घंटा आगे है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है वह अमेरिका ब्रिटेन से 7.5 घंटा 5.5 घंटा हम आगे हैं। हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे सूर्य दिखता है ब्रिटेन से। और ब्रिटेन को सूर्योदय का सूर्यास्त का देश कहते हैं, सूर्यास्त का देश जो है ब्रिटेन है, या बोल सकते हैं इंग्लैंड है। और सूर्योदय का देश जो है जापान है, इसे याद रखेंगे। भारतीय मानक के समय कर किससे नहीं गुजरती यामूतर, यामूतर मतलब कि किन राज्यों से गुजरती है, बताया अमकोआ से, यानी यूपी, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र जो है इसमें नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी है ये है, छत्तीसगढ़ है ये है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थिर है। तो दिल्ली के सबसे पास कौन है देशांतर पर, देख लीजिए। अब अगर भारत का हम यहाँ पे मैप बनाए हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे हम भारत का मैप बनाएं तो मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कर्नाटक मान लीजिए है, बंगलुरु है, कर्नाटक का जो ये सब एरिया है, यहाँ पे हैदराबाद, पुणे जो भी है, बंगलुरु। तो यह जो लाइन आएगी यह पूरी तरह से बंगलुरु के एकदम पास में आती है, बंगलुरु के
बिल्कुल पास में ये लाइन आती है और ये दिल्ली के लाइन की एकदम बिल्कुल सीधे में है। यहाँ पे आंसर बेंगलुरु होगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ऐसा है। देखिए बेंगलुरु का जो डिग्री है, बेंगलुरु जो डिग्री है वह 77-19 है, ठीक है। और दिल्ली के देखिए, और ये सब दिल्ली का जो डिग्री है देखिए 77 है, 78 है, 78 है, 73 है, तो 77 एकदम बिल्कुल पास है एकदम। इसलिए बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप वाले देशांतर पर स्थित है। मतलब बेंगलुरु में जितना समय होगा उतना ही समय दिल्ली में भी होगा, एकदम सेम टू सेम टाइम रहेगा, थोड़ा भी बिल्कुल अलग नहीं होगा। आगे की तरफ, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, आपको यह बताने हैं। और इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसे बताते चलिए। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है, और पूर्वी, इसके बाद पश्चिमी जो है वह किस राज्य में है, जो कि पश्चिमी सीमा किस राज्य में है, और उस गांव का अंतिम नाम, मतलब ये अंतिम गांव का नाम क्या है। और यह पूर्वी गांव का सबसे क्या नाम है, साथ में उत्तरी गांव का नाम बताइए, और फिर दक्षिणी जो है गांव का या उस पॉइंट का नाम बताना है। तो पश्चिमी जो गांव है वह गुहार मोती, यह है गुहार मोती, यह गुहार मोती है। और यह कहाँ पे है, गुजरात में है, यह है गुजरात में। कितना है, तो यह गुजरात में है, और यह 68 कितना है, तो यह 68 डिग्री देशांतर है ना, तो यह 68 डिग्री और 7 मिनट पर है। इतनी डिग्री पर यहाँ शुरू होता है भारत। पूर्वी देशांतर देखा जाए तो यह है किवीथू या बलांगू, किवीथू जो है या बलागो भी से बोल सकते हैं। और यह कहाँ पे है, तो अरुणाचल में है। कहाँ पे है, तो यह अरुणाचल में है। और यह कितना डिग्री है, तो यह कितना है, तो 97.25 डिग्री और 25 मिनट इसका यह है। उत्तरी डिग्री देखा जाए तो उत्तरी जो है कौन सा है, इंदिरा काल जो पॉइंट है सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा काल है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके पास में है, सियाचिन ग्लेशियर है, और यही के पास में है, और लद्दाख में है। अब ध्यान रखेंगे लद्दाख में अब आ गया है, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। अब यह है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा है पॉइंट हो गया। और यह कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ही कौन सा द्वीप है, तो यह बड़ा निकोबार में। और यहाँ पे आपका आंसर भी यहाँ पे है बड़ा निकोबार, यही सही होने वाला है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो बड़ा निकोबार में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो यह हमने बताया आपको कि इसमें जो है आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अरुणाचल और गुजरात जो है सबसे पूर्वी यह है और पश्चिमी गुजरात है। अगला प्रश्न है,
भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे पूर्व यहाँ पे कौन है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे हो गया पूर्व बताना है। तो आपको जब मैप देखेंगे तो उसमें यह समझ में आएगा। तो हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु, इसमें से आपको बताने हैं। तो सबसे पूर्व में कौन पड़ेगा? तो यह लखनऊ पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद जो है देखिए, अगर भारत की बनाए यहाँ थे तो यहाँ पे इंडिया, देखिए जब अगर हम भारत बनाते हैं यहाँ पे तो इधर लखनऊ है, भोपाल तो देख रहे हैं एमपी में इधर है, जो उत्तर प्रदेश के और बगल में इधर, और बेंगलुरु देखिए यहाँ पे दिल्ली के लाइन पे पड़ता है, और हैदराबाद भी ठीक है लाइन पे पड़ता है बगल में। तो यहाँ पे यूपी जो है का लखनऊ ज़्यादा पूरब में पड़ेगा। आप यहाँ पर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक जगह मिलते हैं? तो यह आपका होगा कहाँ पे? तो कन्याकुमारी में। कहाँ पे? तो कन्याकुमारी में यह जो है एक जगह मिलते हैं। इस तरह से आज का जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा होता है, और फिर आएंगे लेकर के नए प्रश्नों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप लिख सकते हैं। जय हिंद।